मैं जिला प्रशासन से कहूँगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1,92,00,000 रुपये इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जो इनकी परिसंपत्तियां हैं उसका भी जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें 1,88,00,000 रुपये, और निजी ब्रेक्स जो जिन लोगों ने लगाए हैं इनका भी वैल्यूएशन किया गया है, वह 4,15,000 रुपये, कुल 21,55,00,000 रुपये होता है। यह धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों के लिए जमीन, कहीं पे सरकारी जमीन हो या कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको अतिरिक्त पैसा शासन से मांग करके एक जमीन इन लोगों को मिले, जहां पर इनके लिए 118 परिवारों के लिए एक कॉलोनी बनाई जा सके। भरतापुर के ही नाम पर इसी तहसील में इनके लिए आवास की सुविधा हो जाए, पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो, और वहां पर इनको नज़दीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहां पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सकें। जहां पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे, और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफ़ी क्रोकोडाइल वहाँ पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहाँ पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहाँ पर घने जंगल के बीच में देखी गई है। इसलिए इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं, बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं, वे भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं,
उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं।